नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। जौनसार बावर क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग सहित क्षेत्र के 10 से अधिक मोटर मार्ग भारी बारिश के चलते मलबा आने से बंद रहे, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। उस सबसे ज्यादा दिक्कत कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर देखने को मिली। मोटर मार्ग बंद होने से बैंकिंग सेवाएं भी देरी से शुरू हो पाई। क्षेत्रीय जनता ने भाजपा सरकार पर लगाया जौनसार बावर क्षेत्र में के विकास में सौतेले व्यवहार करने का आरोप। क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह को भी नहीं बख्शा। मंगलवार को सुबह करीब 3 बजे सहिया तथा आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। बारिश इतनी तेज थी कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग को जगह जगह से अवरुद्ध कर दिया गया। वहीं किसी तरह विभाग ने जेसीबी मशीन से मोटर मार्ग को 7 बजे खोल दिया। इसी बीच एक बार फिर बारिश तेज हुई और जजरेट सहित टॉस के बैंड पर भारी मलबा आ गया और मोटर मार्ग को एक बार फिर बंद हो गया। वहीं जजरेट की पहाड़ी से लगातार बड़े पत्थर और मिट्टी आने लगी, जिससे मशीन को पत्थर और मिट्टी को हटाने में बड़ी दिक्कत हुई। वहीं मौसम खुलने पर मोटर मार्ग दोपहर करीब 3 बजे तक खुल पाया। इस बीच सैकड़ों वाहन सड़क खुलने के आस में सड़कों की दोनों ओर फंसे रहे, जिससे दोनों ओर लंबी कतार लग गई। मोटर मार्ग बंद किसानों की नकदी फसलें टमाटर, हरा धनिया, मिर्च, शिमला मिर्च, आलू, गोभी सहित सभी वाहनों में ही पड़ी रही। यही नहीं, मरीज अपने इलाज के लिए विकासनगर नहीं जा पहुंचे सके और कर्मचारी समय से अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच सके। यहां तक कि बैंकिंग सेवाएं भी देरी से सुचारू हो पाई। कर्मचारियों को अब पैदल ही जजरेट की खतरनाक जोन को अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर सहिया पहुंचना पड़ा, या फिर 60 किलोमीटर अतिरिक्त देरी नापने के बाद वे बैराट खाई मकटी होते हुए आना पड़ा, जिससे चलते लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी तरह हरिपुर, कोटी, मीनस, साहिया, क्वानू, अलसी, सकनी, बड़नू, खतार, जोऊ, खतार, देऊ, मुंसी घाटी सहित 10 से अधिक मोटर मार्ग भारी बारिश से अवरुद्ध हो गए थे। सैया क्वानू मोटर मार्ग पर तराली गांव के नीचे खड़ में भारी दलदल आने से वाहन फंस गए। जेसीबी मशीन आने से बड़ी मुश्किल से वाहन निकालने गए और यातायात सुचारू कराया गया। क्षेत्रीय जनता ने भाजपा सरकार पर जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के विकास में सौतेला व्यवहार करने पर खोरी खोटी सुनाई। साथ ही चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को भी नहीं बख्शा। उधर लोनिवी सैया के अधिशासी अभियंता अनुज भारद्वाज ने बताया कि आज भारी बारिश से कई मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिसमें कालसी चक्राता, सैया, क्वानू व हरिपुर, कोटी, मीनस को प्राथमिकता के आधार पर जेसीबी मशीनों से खोला गया। शेष मोटर मार्ग भी धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन के लिए भी कहना चाहूँगा, लोक निर्माण विभाग के लिए भी कहना चाहूँगा, जो विभाग है इसको भी सोचना चाहिए कि काफ़ी टाइम से अगर हर वर्ष इसमें काफ़ी पैसा लग रहा है, हमें अंदाज़ा भी नहीं है और आम जनता को अंदाज़ा भी नहीं होगा। 2 मशीनें परमानेंट यहाँ लगी हुई है और इतना खर्च कई सालों से हो रहा है। काफ़ी टाइम पहले ये सुझाव होना चाहिए था दिमाग में कि इसको हम कुछ इसका समाधान निकाला जाए, तो शायद ही इससे कम धनराशि में हमारा कार्य हो सकता था। जो अब की अगर देखा जाए तो अब अगर सुधारने की सोचेंगे भी तो अब भी वो धनराशि लगनी है, अब भी वो समय लगना है। इससे पहले कई घटनाएं यहाँ हो चुकी है, कई मौतें हो चुकी है। इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? जिम्मेवार इसमें सभी को समझूंगा, विभाग को समझूंगा, सरकार को भी समझूंगा, यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक उन्हें भी समझूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तक मैं सभी को समझूंगा। इसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा गांव सुरक्षित नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है। हम अगर देश बचाने की बात कर रहे हैं, पहले अपने गांव घर से शुरू की जाए। हमारे यहाँ कोई इतनी भीड़ में मरीज है, उसको अस्पताल तक पहुँचाने में क्या सुविधा है? ना कोई वहाँ से इधर आ सकता, ना यहाँ से उधर जा सकता। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्की पॉइंट है, हमें सरकार को इस पर प्रकाश डालना चाहिए। आप थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए कि ये जो जजरेट है ये अब तक इस तरीके की हर साल बरसात में ही मतलब इस तरीके से जो पहाड़ गिर के आता है, लेकिन इनकी आंखें जो ना बरसात में ही खुलती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में जो ना कुंभकर्णी की नींद सोते हैं। क्या कहेंगे आप? गर्मियों में पैसा कटा होता है इसका, और क्या कर सकते हैं? इतना पैसा आ रहा है इसके लिए, 2 मशीनें लगी यहाँ पे, कितने समय से लगी, लाखों रुपए लग रहा है इसमें। इसलिए अगर इसको जन्मोटे रोड को किसी से काट देते हैं, दीवारें लग जाती है, तो रोड बंद ही ना होती। सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? सरकार के लिए क्या है, जो नरेंद्र भाई ने कहा वही सही है जो उन्होंने बोला है।
और जेसीबी वगैरह नहीं लगी थी क्या? जेसीबी जासीबी नहीं, कुछ नहीं लगी अभी सुबह से, नहीं लगी। अच्छा, अभी लग रही जेसीबी। तो यहाँ पत्थर आ रहे हैं तो किस तरह? पत्थर के कारण। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम तो पीछे जाना था जमुना पुल में। कुछ कारण? यार आज भी देखो इधर गाँव में कुछ रिश्तेदार संस्कार में जाना था और हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, कुछ खुल नहीं रही तो क्या करना चाहिए? सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से तो हम पुल की मांग करेंगे, पुल यहाँ पुल होना चाहिए था, जो आने जाने में कोई दिक्कत ना होती, हम उसी कारण मांग करते। जो विकट जो ये समस्या है जेजेड की, ये समस्या के लिए मैं समझता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दोनों सरकारें इसमें जिम्मेदार है। सरकार जो है बिल्कुल ही मतलब यूँ कह सकते हैं वो उनके मन में कतई क्षेत्र के प्रति या उत्तराखंड के समस्त जनताओं के प्रति किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये क्षेत्र की समस्याओं के निदान चाहती है, क्योंकि बारंबार ये जेजेड की समस्याओं को उठाया भी गया, भाजपा नेताओं के द्वारा भी उठाया गया और कांग्रेस के जो लोग हैं उनके द्वारा भी इसको उठाया गया। ना तो कांग्रेस की सरकारों ने इसका कोई समाधान किया, ना अभी वर्तमान जो भाजपा की सरकार है, ना उनके द्वारा कोई किसी प्रकार का इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। बारंबार एक ही बात सुनने को मिलती है कि प्रस्ताव बना दिया गया है, डीपीआर बनाकर भेज दी गई है, शासन को भेज दिया गया। मुझे नहीं लगता कि सरकार तक क्या वो डीपीआर पहुंची या सरकार उसमें कुछ काम करना चाहती है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि सरकारें कुछ कर रही है इसमें, क्योंकि सरकारें जो है मुझे लगता है कि पैसे की बंदरबाट करना चाहती है और जनता को केवल तसल्ली देना चाहती है। भाषणों के माध्यम से वो तसल्ली देने का काम कर रहे हैं, ना कि जेजेड की समस्याओं का निदान करना चाहते हैं। क्योंकि अगर सरकार जनता की समस्याओं का निदान चाहती तो ये कोई लंबा चौड़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि सरकार इसका समाधान ना निकाल सकती। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो मुझे नहीं लगता, आप लोगों ने भी शायद आपके माध्यम से भी 95 में बहन जी की सरकार रही तो ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो इस तरह काम नहीं होते जैसे आज हो रहे हैं काम। वर्तमान पूर्व अगर बहन जी की सरकार होती तो मुझे लगता है कि ये शायद 6 महीने के अंदर इस काम को निपटा दिया जाता। ये बारंबार मेरे को लगता है जनता को ठगा जा रहा है, कुछ नहीं है, सरकार बेईमानी कर रही है आम जनता के साथ। मैं 9 बजे सुबह यहाँ पहुँच गया था, 9 बजे से यहीं हूँ, कई लोग यहीं हैं। सरकार को इस मामले में सुध लेनी चाहिए कि भाई हमारा लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ये हमारी माताएं बहनें प्रेग्नेंट बहन महिलाएं खड़ी रहती है। तो सरकार को बहुत कुछ इस मामले में सोचना चाहिए। कई सालों से 10-20 सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं कर पा रही है सरकार है। अच्छा, ये लग नहीं रहा है कि पिछले 5 साल से जो ना इसका जो ना अलाइनमेंट ही दिखा रहे हैं कि अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है। लाखों रुपए जो ना सर्वे पे खर्च कर दिए हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है? ये सब कागजों पे कर रही है ये सरकार, धरातल पे कुछ होने वाला नहीं है। कभी अलाइनमेंट करती है, कभी पुल की बातें करती है, कभी कुछ करती है, लेकिन हमें जनता को कोई फ़ायदा इस सरकार से होने वाला नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अब देखिए आप कैसे पहाड़ों में दिक्कत हो रही है, कितने सारे लोग यहाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ रुकी हुई है, इसमें कई बीमार लोग हैं, किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही है इससे। और सरकार को हम चाहते हैं क्षेत्र के लोग कि सरकार को पुनः इसमें एक बार सूद लें और इस पर तुरंत कोई कार्रवाई करें इस जेजेड के लिए, इस लाइफ लाइन के लिए।